हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल्स। अब तक हमने डिस्कस किया है कि किसी बैक्टीरिया के अंदर डिजायर्ड जीन के सेगमेंट को किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से लाइगेट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर ऑफ जीन और क्लोनिंग ऑफ जीन इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो किसी प्लांट के सेल में और किसी एनिमल के सेल में जीन को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कौन से वेक्टर का यूज कर सकते हैं, कौन सा क्लोनिंग वेक्टर इसके जगह हम यूज करते हैं। सो हियर सबसे पहले हम अगर बात करते हैं प्लांट का, हमें किसी प्लांट के सेल में क्लोनिंग करना है, प्लांट के सेल में जीन को भेजना है, तो इसके लिए एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ओके, ये बैक्टीरिया बेसिकली डाइकॉट प्लांट, कौन से प्लांट में, डाइकॉट प्लांट के जो रूट होते हैं ना, रूट में इन्फेक्ट करता है। और इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है, इसमें एक डिजीज कॉज करता है, ट्यूमर बना देता है। और ट्यूमर का नाम होता है क्राउन गॉल डिजीज। ओके, सो कैसे करता है, हम कैसे इसमें बैक्टीरिया से किस तरह इस बैक्टीरिया का हेल्प ले करके हम अपने डिजायर्ड जीन को किसी प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो ये बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है। तो ये प्लाज्मिड यहाँ पे छोटा है, हम इसको बाहर बनाते हैं, ठीक है। ये है, मान लेते हैं प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड को बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड में एक डीएनए के सीक्वेंस होता है कुछ 200 बेस पेयर का, और जिसे बोलते हैं हम टीडीएनए। क्या बोलते हैं, टीडीएनए। तो क्या करता है ये, इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा एंड कुछ स्पेसिफिक ओपरॉन्स होते हैं जिसको बोलते हैं वीर ओपरॉन। और ये वीर ओपरॉन क्या करता है, इस टीडीएनए को ट्रांसफर करता है। तो क्या होता है, जैसे ही ये बैक्टीरिया किसी प्लांट के रूट में जाएगा, लेट्स थिंक ये एक प्लांट है और ये प्लांट का रूट है, तो जैसे ही प्लांट के रूट में जाएगा, रूट में जाते ही टीडीएनए को ट्रांसफर कर देता है प्लांट के सेल के डीएनए के अंदर। जो प्लांट का सेल है, यानी रूट में जो सेल है प्लांट के, उसका जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर क्या करता है बैक्टीरिया, अपने प्लाज्मिड का जो छोटा सा पार्ट होता है टीडीएनए, इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। और ये जो टीडीएनए, इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, इसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो यहाँ पे जाने के बाद अपना एक्सप्रेशन करते हैं, और एक्सप्रेशन करने के बाद ट्यूमर क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ट्यूमर क्रिएट करता है डाइकॉट प्लांट्स में। और क्यों डाइकॉट प्लांट में होता है, क्यों मोनोकॉट में नहीं होता, तो इसके पीछे एक वजह होता है कि जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, वो अगर उनके रूट्स में थोड़ा भी कहीं चोट आ जाता है, तो उस चोट आने की वजह से यहाँ पे एक फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होता है। उस फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होने की वजह से ही ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस वहाँ पे जाके इन्फेक्ट करता है। ओके, चलिए अब यहाँ हम अपना एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैसे काम करता है, कैसे हम जीन को अपना भेजेंगे। देखो, हमने ये जाना है कि जो टीडीएनए होता है, ये टीडीएनए प्लांट के रूट में जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इस टीडीएनए के पास ही अपना किसी डिजायर्ड जीन, जिस जीन को हम प्लांट के रूट में भेजना चाहते हैं, उस जीन को इस टीडीएनए के अंदर इंटीग्रेट करा देंगे। अब क्या होगा, तो ये टीडीएनए क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। जो ये ट्यूमर इसके अंदर करता था क्रिएट, ट्यूमर जो कॉज करता था, वो होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो क्या होगा, ये जीन इसमें ज्वाइन हो जाएगा। अब टीडीएनए फर्दर जब इसके अंदर जाएगा प्लांट रूट के अंदर, तो ये टीडीएनए ही नहीं जाएगा, अब हमारा जीन इसमें इंसर्ट हो गया, तो हमारा जीन भी इसके अंदर जाएगा। और जीन अंदर जाएगा तो वहां पे वो जाके एक्सप्रेस होगा और प्रोटीन बनाएगा। ओके, इस तरह से हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का यूज करके किसी प्लांट के सेल के अंदर, किसी प्लांट के अंदर अपने डिजायर्ड जीन को भेज सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या है, ये बैक्टीरिया है, और इसके अंदर पाया जाने वाला जो टीआई प्लाज्मिड है, ये एक वेक्टर का काम करता है, जिससे हम प्लांट सेल में डिजायर्ड जीन को भेजते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन आता है एनिमल में। आपको पता है एनिमल में
कुछ वायरस होते हैं जैसे रेट्रो वायरस, और ये क्या करते हैं, कैंसर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, कैंसर। तो इस रेट्रो वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यही जेनेटिक मटेरियल एनिमल सेल के अंदर जाता है, और एनिमल सेल के अंदर जाकर के उस सेल के, जो एनिमल सेल के अंदर जो सेल है उसका डीएनए को अपने कंट्रोल में ले लेता है, यानी पूरे सेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपनी जैसी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, लाइक बैक्टीरियोफेज। वैसे ही जो रेट्रो वायरस है वहां पे जाकर के मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं कि एक भी डीएनए का जो जीन है, डीएनए का फ्रैगमेंट है, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है, उसको इसके डीएनए में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये रेट्रोवायरस सेम काम करेगा, बस वो कैंसर क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि कैंसर जीन को हम एक्टिवेट कर देंगे, यहाँ पे इनएक्टिवेट कर देंगे। तो ये हमारे जो जीन है वो जब जाएगा एनिमल सेल के अंदर, वहां पे हमारे जीन की मल्टीपल कॉपीज बनेगी, और मल्टीपल कॉपीज बनना क्या कहलाता है, क्लोनिंग। सेम इसमें इसके साथ भी होगा कि जब ये हमारा जीन अंदर जाएगा और बैक्टीरिया अंदर जाकर के डिवाइड करेगा, अपना रेप्लिकेशन करेगा, तो हमारे जीन की मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, किसी प्लांट के अंदर, किसी एनिमल सेल के अंदर किसी डिजायर जीन के सेगमेंट्स को मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। अब विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, कौन से वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के अंदर पाया जाने वाला टीआई प्लाज्मिड वेक्टर, एंड एनिमल के अंदर जाने वाला के रेट्रोवायरस। ओके, और यही सारा स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा हुआ है, और हम इसको पढ़ते हैं वन बाय वन और समझते हैं। देखो कि you may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring gene into plants and animal from bacteria and viruses which have known these processes. How to deliver gene to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or viruses want. वही होता है कि अब हम चाहते हैं कि किसी बैक्टीरिया किसी प्लांट या एनिमल के अंदर अपने अनुसार काम करवाएं, यानी कि अपने अनुसार कोई प्रोटीन एक्सप्रेस करवाएं। जो भी प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के लिए जीन है, उसको अगर हम बैक्टीरिया प्लांट या एनिमल सेल के अंदर भेजते हैं तो वहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग काम होगा, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एक पैथोजन है जो सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट डाइकॉट प्लांट, इज एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए known as tDNA to transform a normal plant cell into tumor cell। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, tDNA का होल प्लाज्मिड नहीं जाता अंदर, इस होल प्लाज्मिड का भी एक थोड़ा सा सेगमेंट है 200 बेस पेयर का, जिसका नाम है tDNA, सिर्फ यही अंदर जाता है, और वहाँ पे क्या करता है, ट्यूमर क्रिएट करता है एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। अब ये ट्यूमर जो है, ट्यूमर सेल यानी कि जो ट्यूमर है वो इस पैथोजन के अकॉर्डिंग केमिकल को वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली अब एनिमल की बात किया जाता है कि रेट्रोवायरसेस इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। ओके, a better understanding of the art of delivering gene by pathogen in their eukaryotic host has general knowledge to transform these tools of pathogens into useful vector for delivering gene of interest to humans। अब तक हमने वायरस के बारे में सिर्फ यही पढ़ा था कि वायरस चाहता है वो नुकसान ही क्रिएट करता है, ठीक है, डिजीज पैदा करता है, लेकिन अब हम यहाँ पे वायरस का यूज करके क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने मन मुताबिक किसी भी जीन से प्रोटीन को प्रोड्यूस करा सकते हैं। ओके, जैसे हमने इंसुलिन की बात किया था कि हम इंसुलिन तो ह्यूमन बॉडी के पैंक्रियाज में सिंथेसाइज होता है, लेकिन अब उसी इंसुलिन के जीन का यूज करके हम किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन को प्रोड्यूस कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड, ओवरऑल प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर। कैसे मॉडिफाई किया गया, क्योंकि इसके tDNA के अंदर हमने जीन को इंसर्ट कर दिया, विच इज नो मोर पैथोजेनिक। अब tDNA ही डीनेचर हो गया, वो इनएक्टिवेट हो गया, तो क्यों पैथोजेनिक होगा ये भाई, टू द प्लांट बट स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरी ऑफ जीन, वही मैकेनिज्म यूज करेगा डिलीवरी का, ओके, of our interest into the variety of plants। Similarly, retroviruses have also been disarmed and are now used to deliver desirable gene into the animal cell। कैसे किया वो हमने आपको बता दिया कि क्या करते हैं कि अगर जो रेट्रोवायरस में भी कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंस हो गए जो रिस्पॉन्सिबल हो गए किसके लिए, कैंसर के लिए, अब उसी जीन को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं और इनएक्टिवेट करके अपने डिजायर जीन को वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। सेम केस होता है
इस टीडीएनए में, टीडीएनए क्या करता है, यही ट्यूमर बनाता है। इसी के अंदर हम अपना डीएनए को इंसर्ट कर देंगे तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब ये हमारे मन मुताबिक जो जीन है उसको हम इंसर्ट कर देंगे तो उसी का प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। So once a gene or DNA fragments has been ligated suitable vector, it will transform into a bacterial, plant or animal। जब एक बार वो इंसर्ट हो जाएगा किसी वेक्टर के अंदर तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी प्लांट, किसी एनिमल या किसी बैक्टीरिया के अंदर। चलो ट्रांसफर करना है हमें, हमने ये जान लिया ना कि एक बार ये जीन है, इस जीन को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। क्या किया, जीन इंसर्ट कर दिया, हो गया इंसर्ट। नाउ इंसर्ट होने के बाद इसको हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है किसी बैक्टीरिया के अंदर, किसी प्लांट के अंदर, किसी सेल के एनिमल के अंदर। हम ये सोचते हैं कि हमें इसको किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आता है कि क्या आसानी से कोई बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? तो ये इसका आंसर है नहीं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इस बैक्टीरिया को, ये एक बैक्टीरिया है, सबसे पहले इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, हम कॉम्पिटेंट बनाएंगे। क्या करेंगे, कॉम्पिटेंट बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉम्पिटेंट बनाएंगे। तो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, ये अब एबल हो गया है कि किसी भी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले सकता है। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि ये उस लायक हो गया है कि ये फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले सकता है, लेकिन इतना आसानी से अभी भी नहीं जाएगा। तो इसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए एक डाइवैलेंट कैटायन का यूज किया जाता है, कैल्शियम। ओके, कौन सा डाइवैलेंट कैटायन, कैल्शियम। इसके अलावा भी डाइवैलेंट कैटायन्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कैल्शियम यूज होता है। तो कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है, कैल्शियम क्या करता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल्स है ना, उस सेल वॉल के अंदर क्या पोर्स बना देता है, क्योंकि कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये सरफेस से अटैच हो जाता है। एंड सेकंड थिंग क्या होता है, अब अगर हम इसमें किसी डिजायर जीन को इंसर्ट कराना चाहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हैं, जैसे हमने इसमें प्लाज्मिड को ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हैं, तो ये प्लाज्मिड क्या है, ओवरऑल निगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये डीएनए है ना भाई। अब ये डीएनए है तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा। अब ये निगेटिव चार्ज होने की वजह से कैल्शियम से आके सरफेस पे अटैच हो जाता है। अब सरफेस पे ये अटैच हो गया है, ये बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट है क्योंकि इसमें पोर्स बन गए इसके सेल वॉल में। अब क्या करना है, अभी मेम्ब्रेन वैसे का वैसा ही है, तो क्या करेंगे, इसको हम हीट शॉक देंगे। हीट शॉक कैसे देंगे, हीट शॉक सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आइस में रखेंगे। आइस में रखने के बाद इसको 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट देंगे। ओके, 60 to 90 सेकेंड के लिए, बहुत ही कम सेकेंड टाइम के लिए देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो 60 to 90 सेकेंड हीट शॉक देते हैं। जैसा हीट शॉक देंगे, इसका जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में पोर्स बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है हाई टेम्परेचर जाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और इसके सेल मेम्ब्रेन में क्या बन जाएगा, पोर्स बन जाएगा, और पोर बनने की वजह से तुरंत ये प्लाज्मिड इसके अंदर इंसर्ट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है। वैसे डीएनए जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, एक्वा सॉल्युबल होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर क्या होता है, लिपिड, और लिपिड होने की वजह से ही इसके अंदर ये इतना आसानी से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसलिए इसको हमें हीट करना पड़ेगा, और जब हम हीट करेंगे तो इसके मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, पोर बन जाएगा। ओके, ओवरऑल ये प्रोसीजर है कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं। सिंस डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, बताया, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को नहीं पास कर सकता। ओके, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरिया सेल मस्ट फर्स्ट बी कॉम्पिटेंट। अगर हमें उसमें ट्रांसफॉर्म करना है तो सबसे पहले बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, और कॉम्पिटेंट हम कैसे बनाएंगे, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम, which increase the efficiency with which DNA enter the bacterium through pores in its cell wall। pores के द्वारा उसके सेल वॉल में इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम क्या बन रहा है, पोर्स कर दे रहा है सेल वॉल में, जबकि जब इसको हम हीट शॉक करेंगे तो किसमें पोर्स बन जाएगा, मेम्ब्रेन में। एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू द सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल with recombinant DNA on ice, followed by the placing them by briefly 42 डिग्री सेल्सियस, मैंने बताया 60 to 90 सेकेंड के लिए, एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन द आइस, तुरंत उसको आइस में डाल देंगे, एंड दिस इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, अब ये तो प्रोसीजर था किसके अंदर भेजने का, बैक्टीरिया के अंदर।
ठीक है, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है, यानी कि इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जीन इंसर्ट है। ठीक है, तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट बोल रहे हैं। तो हमने इसको बैक्टीरिया के अंदर पहले इंसर्ट कर दिया, ये हो गया। कैसे किया? अब सेकंड आता हमें प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर कैसे इंसर्ट करोगे? तो भाई प्लांट के अंदर इंसर्ट करने के लिए स्पेसिफिक टूल यूज करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का। क्या यूज करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन, फिजिकली करते हैं। ठीक है, एक फिजिकल टेक्नोलॉजी है माइक्रो इंजेक्शन का। एंड अगर इसको हम एनिमल में करना चाहते हैं तो एनिमल में करने के लिए, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, माइक्रो इंजेक्शन जो यूज किया जाता है एनिमल सेल के लिए किया जाता है, जबकि प्लांट के लिए किया जाता है पार्टिकल बम्बार्डमेंट का, पार्टिकल बम्बार्डमेंट। ठीक है, यानी कि इसी को बोलते हैं जीन गन, जीन गन, और इसी को बोलते हैं बायोलिस्टिक गन। ठीक है, तो प्लांट के लिए यूज किया जाता है जो वो होता है बेसिकली पार्टिकल बम्बार्डमेंट और जीन गन या बायोलिस्टिक गन, जिसमें गोल्ड या टंगस्टन का, गोल्ड या टंगस्टन कंटेनिंग पार्टिकल लिया जाता है। ठीक है, गोल्ड या टंगस्टन। ठीक है, ये गोल्ड या टंगस्टन कंटेनिंग पार्टिकल के साथ डीएनए को लिया जाता है और उसको हाई वेलोसिटी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ सीधे सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और जबकि एनिमल का केस में माइक्रो इंजेक्शन देते हैं, यानी कि बहुत ही माइक्रो साइज का इंजेक्शन लेकर के एनिमल के सेल के अंदर इंसर्ट करके उसमें अपना डिजायर्ड डीएनए यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल इन ए मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। किसके अंदर यूज करते हैं? प्लांट के अंदर, माइक्रो इंजेक्शन सॉरी एनिमल के अंदर। एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल माइक्रो इंजेक्शन के हेल्प से। इन अदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट, जो कि प्लांट के लिए है, सेल आर बम्बार्डमेंट या बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी बहुत हाई होता है, एंड माइक्रो पार्टिकल जिस क्या कंटेनिंग करते हैं? गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड होते हैं विद डीएनए इन मेथड नोन एज बायोलिस्टिक एंड जीन गन। ओके, एंड द लास्ट मेथड यूज डिसआर्म पैथोजन। डिसआर्म पैथोजन जो हमने ऑलरेडी इसके पहले पढ़ा, जैसे रेट्रोवायरस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इसका यूज करके, यानी उसका जो पैथोजेनिसिटी होता है उसको डिसआर्म कर देते हैं। ओके, उसका हेल्प से क्या करते हैं? हम अपने डिजायर्ड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी एनिमल या प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, which when allow to infect the cell and transform the recombinant DNA into the host. Now that we have learned about the tools for constructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitating recombinant DNA technology. अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि कैसे कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है ओके किसी प्लांट, एनिमल या बैक्टीरियल के अंदर। अब ओवरऑल प्रोसीजर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। टिल देन बाय बाय।